हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइस, हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 45 क्वेश्चन तक करा दिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग 46 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोग ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसे अभी भी बहुत जन है जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए बट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ही का इसमें फ़ायदा होगा क्योंकि मैं कब कौन सा वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, और लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं हेल्प हो रहा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, चलो तो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, 46 क्या बोल रहा है, देखो 46 बोल रहा है 1+1/1+1/1+1/9। तो ये तो गाइस सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था। ठीक है, चलो इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो, ये है क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल सा आपको मैंने ट्रिक बताया था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे दिया है 1/9 तो 1 हम 9 लिख देंगे। ठीक है, अब कितने प्लस है, 1 2 3, 3 प्लस है, हम 3 डैश डाल देंगे। ठीक है, 3 डैश डालेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब देखो क्या है, अब प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डैश लाने के लिए इसको इससे प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस कर देते हैं, तो प्लस का साइन, तो 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है, 10 हो गया। अब ये वाला डैश लाने के लिए इसको इससे प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस कर देते हैं तो 10 + 9 19 होता है। अब ये वाला डैश लाने के लिए इसको इससे प्लस करेंगे तो कर देते हैं प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 + 10 कितना होता है, 29। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला नंबर जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद वाला जो नंबर होगा उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में लास्ट वाला नंबर और न्यूमरेटर में तुम्हारा नीचे वाला, न्यूमरेटर में लास्ट वाला नंबर और डिनोमिनेटर में उसके नीचे वाला डे। ठीक है, चलो अब देखते हो ऑप्शन में मेरा 29/19 दिया है कि नहीं। चलो तो गाइस ऑप्शन में कहीं पे भी 29/19 नहीं दिया, इसका मतलब देखो 29 बड़ा है। ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब वो और सॉल्व होगा, तो उसको और डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये 29 है। ठीक है, 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, ऊपर कितना 29। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 1 बार में 19 आएगा, तो 29 में से 19 किया तो 10, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 10 बचा। और हमने किससे नीचे कितना है, 19। ठीक है, तो 110/19 हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमारा 110/19 आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 110/19 दिया है कि नहीं। तो गाइस हमारा ऑप्शन में 110/19 दिया हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोला, इफ़ 1/1 + 1/1 + 1/x = 2। अब बोला x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको करने का सिंपल, हम इसमें हम कोई ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, चलो तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करने की जगह इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। इसको ये तो बेसिक से हो जाएगा, फिर भी ट्रिक लगाते हैं। क्या ये ट्रिक से सॉल्व होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये 1x है तो हम 1x, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 + कुछ नहीं है, तो हम इसको वैसे का रहता है, हम खाली इतने को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो आएगा 1/, करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको, ये 1/x है तो हम 1x लिख देते हैं। अब कितना प्लस है, 2 प्लस है तो 2 डैश देते हैं। ठीक है, लंबा लंबा। अब ये डैश लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस है, सारे के सारे प्लस हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको इससे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डैश लाने के लिए इसको इससे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, है ना, x + 1 2x और +1 2x + 1। अब इस वाले को हम ऊपर लिखते हैं और इस वाले को हम नीचे लिखते हैं, लिख दिया। ठीक है, हमारा आ गया। इसको सॉल्व करके हमारा कितना आएगा, 2x + 1/x + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2x + 1/x + 1। ठीक है, = 2। अब ये उल्टा चला जाएगा तो ये x + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x + 1 = 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा x + 1 = ये हो जाएगा 4x + 2। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, देखो 4x में से x गया तो 3x। ठीक है, अब देखो
ये x इधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -1 - 2 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये 3 उधर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा कितना आया, 1 - 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं -1/3 दिया है कि नहीं दिया। तो देखो गाइस यहाँ पे ऑप्शन में ये पहला ही ऑप्शन मेरा -1/3 है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 2 = x + 1/x + 1/3 + 1/4 देन x = क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू दे दी है, ठीक है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। पहले क्या था, यहाँ पे x दिया तो इसका वैल्यू फाइंड करना, तब यहाँ पे ऊपर में x दे दिया, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो करके देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमसे तो ये x का वैल्यू पूछा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस x को वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, हम खाली इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक से, जो ट्रिक हम पहले यूज़ करते थे उसी ट्रिक से। अब देखो ये 1/4 है तो हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, कितना डैश है 1, वो कितना प्लस है 1 और 2, 2 प्लस है तो 2 प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 नहीं है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 1 1 होने से तो हम सिंपली प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 डॉट देंगे, ठीक है, डैश के ऊपर 2 डॉट देंगे, 2 डॉट दे दिया। अब देखो ये पहला 3 है तो 3 हम लोग 4 के ऊपर लिखेंगे, और ये 1 जो है हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारा प्लस का साइन है, और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इस 1 से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा 12, 4 3 = 12 + 1 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे। अब इस 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो 4 से प्लस कर देंगे, तो 13 1 13 होता है, 13 + 4 कितना होता है 17 होता है, तो यहाँ हम 17 लिख देंगे। लास्ट वाला नंबर क्या है 17, यहाँ पे 17 आएगा, और 13 उसके बाद इसके नीचे 13 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आ गया हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 2 = x + 1/, ठीक है, 17/13। अब ये 13 ऊपर चल जाएगा, तो 2 = x + 13/17, ठीक है। अब देखो हमें ये x का वैल्यू निकालना है, तो 13 ये इसको हम उधर लेके जाएंगे 13/17, ठीक है, =x, ठीक है। ये हो जाएगा 34 - 13/17, ठीक है, =x। अब ये मैं पूछना कैसे आया, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 में से वो 3 गया 1, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, और ये 17। देखो अब ये क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, इसको ये और जाएगा तो ये वो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/17, ठीक है, रिमाइंडर मेरा 4 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 4/17 आया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 4/17 दिया है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस देखो कभी कभी ना कराते कराते ना मुझे मतलब कराते कराते मुझे बुक में ऑप्शन भी देखना पड़ता है, ठीक है, कि आया कि नहीं आया, ठीक है, थोड़ा डाउट रह जाता है। तो क्या होता है कभी कभी बोलता कुछ और हूँ, लिख कुछ और देता हूँ, तो आप समझ जाना, ठीक है। भले ही मतलब बोलने में कुछ और हो जाता है, लिखने में जैसे नंबर में कुछ, जैसे मान लो 80 लिख रहा हूँ तो 40 बोल दिया, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो 80 ही होगा, लिख जो रहा हूँ वही होगा। मुंह से हाँ बोला कुछ और जाता है तो उसको आप मतलब साइड कर देना, जो लिखा हूँ वही होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं 1 4/17 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन मेरा 1 4/17 दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 49 क्या बोल रहा है, 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 = क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। चलो इसे करके दिखा तो करेंगे कैसे, वैसे वही ट्रिक यूज होगा जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो गाइस देखो ये तो और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें करना क्या है, हम लोग इस 1 ऊपर वाले 1 को वैसे ही रहने देंगे, हम खाली इतने में ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, और जो आएगा हम 1 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्या है 1/1/5 है, तो 1 5 लिखता हूँ, कितना प्लस है 1 2 3 3 प्लस लिखता हूँ, 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है। 3 डॉट भी डाल देता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, डालना होगा तो डालना, नहीं डालना होगा तो मत डालना, ठीक है। अब पहला क्या है 4 को मैं इस 5 के ऊपर लिखूंगा, 3 है 3 को मैं इस डॉट के ऊपर लिखूंगा, 2 है 2 को मैं इस डॉट के ऊपर लिखूंगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये वाला डैश लाने के लिए मेरे को 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से प्लस करना होगा, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 + 1 21, ठीक है। अब ये डैश लाने के लिए मेरे को इस 3 को 21 से मल्टीप्लाई करके 5 से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 21 कितना होता है, ये होता है 63 63 + 5 68, ठीक है। अब ये डैश लाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 68 को, फिर 21 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो करो कितना होता है ये 8 करके देख लेते हैं, 68 + 68 16 1
12 13, ठीक है 136। अब 136 में 21 ऐड करो तो ये हो जाएगा 7 5 157, तो ये कितना हो गया 157। अब 157 को ऊपर लिखो और 68 को नीचे लिखो, ठीक है। अब देखो अब क्या रह गया, ये हम 1 के नीचे इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं 1/157/68। अब 68 ऊपर चल जाएगा तो 68/157, ठीक है। तो हमारा आंसर यही होगा। देखो यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो 68/157 देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 68/157 ऑप्शन में दिया हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, ठीक है। 1+1/1 + 2/2 + 3/1 + 4/5। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे क्या होता था 1 1 1 1 होता था, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह करके आ रहा है। यहाँ पे भी 1 1 होता था, यहाँ पे 1 1 है, बस एक जगह पे क्या कर दिया 2 कर दिया, ठीक है। अभी देखो इसको और हार्ड करने के लिए क्या कर सकता था, या तो सारा माइनस कर सकता था, या तो प्लस माइनस, या बीच में भी कहीं पे भी प्लस या कहीं पे भी माइनस दे सकता था, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने अभी तक 50 तक क्वेश्चन पढ़ा, तो यहाँ पे एक भी पैटर्न नहीं है, ठीक है, माइनस का, ठीक है, सारा का सारा प्लस में ही है, ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है तो माइनस का भी आ जाएगा, तो माइनस का भी सेम ही होगा, ठीक है। सेम ही कंसेप्ट है, जैसे प्लस का किया वैसे ही जहाँ जैसे प्लस में फॉलो होगा ट्रिक, वही ट्रिक फॉलो होगा माइनस में भी, बस हम क्या करेंगे प्लस की जगह माइनस करेंगे, ठीक है। अगर प्लस माइनस दोनों एक साथ होगा तो जहाँ प्लस का साइन होगा वहाँ हम प्लस करेंगे, जहाँ माइनस का साइन होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह यूज़ होगा। तो आप अगर चाहे तो लिखना चाहो तो लिख लेना अपने भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। और आप सेम जो प्लस प्लस दिया हुआ आप इसको माइनस माइनस करके भी देख सकते हैं कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। गलत नहीं होगा, सेम ही ट्रिक यूज़ होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 50 करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, यहाँ पे सारे 1 1 थे, बट यहीं पे इस क्वेश्चन में क्या है ये चेंज हो गया, ठीक है। अब ये चेंज हो गया तो यहाँ पे ट्रिक में भी थोड़ा सा चेंजेस होंगे, ठीक है। सेम ट्रिक तो यूज़ नहीं होगा, ट्रिक वही होगा, बस हल्का सा चेंज होगा। तो ये 4/5 है, तो हम पहले 4 5 लिख देते हैं। कितना प्लस है 1 2 3 4, 4 डैश दे दो, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो डैश के नीचे लिखना कैसे है, ठीक है। ये 4/5 तो लिख दिया, बचा इसके बाद क्या 3 यहाँ लिख दो, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1, ठीक है। अब देखो ये है 1, ये है 2, ये है 1, इस तरह से डैश दे दो। कितने हैं 4, ठीक है। तो 4 डैश दे दो। आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 1 है हम इस 5 के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये वाला पैटर्न तो सेम जैसा पहले क्वेश्चन में था वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। ये वाला 1 यहाँ लिखा, ये 2 यहाँ लिखा, ये 1 यहाँ लिखा और ये वाला 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 1 1 रहता है तो उसका कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप नहीं भी लिख सकते। अब देखो हमको ये वाला लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर +4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 5 जब 5 +4 9 किया। अब देखो इस 3 का रोल क्या है, ठीक है। ये 3 अब ये डिवाइड वाला ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। क्या अब इस डैश को लाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे। तो 3 6 + 5 11, ठीक है। अब 11, अब देखो ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे जब 3 डिवाइड किया तो हमको 2 से भी यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 5/5 5.5। अब इस ये वाला डैश लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1 से 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.5 ही आएगा और +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5, ठीक है। अब देखो नीचे तो 1 है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब 8.5 में हम 5.5 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये होता है 14, ठीक है, 14 हो गया। अब देखो ये लास्ट वाला नंबर ऊपर लिखेंगे और नीचे 8.5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक 0, यहाँ से पॉइंट हटेंगे तो ऊपर एक 0 आएगा। अब इसको देखो 5 से पहले काट के देखते हैं, ठीक है। 5 2 जा 10 40 28 जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5 35 7 जा, ठीक है। तो देखो 28/17 आया। अब देखो ये किसी से कट रहा नहीं कट रहा। अब देखो ऊपर वाला 17 से बड़ा है, इसका मतलब ये और डिवाइड होगा, तो ये 1 हो जाएगा। नीचे हम 17 लिखते हैं तो कितना जाएगा 8 और 3 कितना होता है 11, ठीक है। तो नीचे रिमाइंडर कितना हुआ 11 बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है 111/17 आया। तो ऑप्शन में देखते हैं 111/17 दिया है कि नहीं।
तो गाइस देखो ऑप्शन में मेरा 11/17 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस टाइप के जितने भी पैटर्न थे, ठीक है, वो सारे के सारे खत्म हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इस टाइप के क्वेश्चन में एक पैटर्न बचता है, ठीक है। इन जितने भी क्वेश्चन है आप उसमें, ठीक है, प्लस माइनस लगा के देखना, ठीक है। एक ठीक है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप क्या करना, सारे के सारे माइनस लगा के देखना, ठीक है। एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार क्या करना है आपको, ठीक है, एक जगह प्लस माइनस करके देखना, ठीक है। यही दो पैटर्न बनते हैं, ठीक है। आप इसमें भी सेम माइनस लगा के देखना, फिर प्लस माइनस लगा के देखना। पैटर्न सब वैसे ही फॉलो होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने प्लस लगाया, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाया, माइनस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब वन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब इसको क्या करते थे हम लोग, यहाँ प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम माइनस करेंगे, माइनस करके अगले डैश में लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ, जहाँ प्लस है, ठीक है, वहाँ हम अगर वहाँ साइन माइनस होगा तो हम माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है, माइनस करके आगे वाले डैश में लिखेंगे, और जहाँ प्लस होगा तो प्लस करके आगे वाले डैश में लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही अब यही वाला क्वेश्चन जितने भी है सब में आप यूज़ करना, ठीक है, देखना आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। ट्रिक यही यूज़ होगा, बस आपको प्लस की जगह माइनस यूज़ करना है, और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे माइनस का नहीं था तो मैंने नहीं बताया, ठीक है। अब आगे मैंने बता दिया माइनस का भी कैसे करेंगे, सेम ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस 1 पे बार स्मॉल ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट को इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। तो देखो ये तो सेम है, ठीक है। पीछे से सॉल्व करते करते आएंगे, हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, 0 आएगा कि 1 आएगा, देखते हैं। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर डैश दिया हुआ है, ठीक है, 1 - 1/बार, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये माइनस, देखो ये -1 है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, इसके आगे भी माइनस है, इसके भी आगे माइनस है, इसके भी आगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 1 में से 1 गया, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करके मेरा कितना आया, ये मेरा आएगा, ये मेरा आएगा 0, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर देखो बच क्या गया, 1 - 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस, फिर इसके बाद -1, ठीक है। अब देखो ये जब हटेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। तो ये 1 - 1 हुआ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, फिर ये 1 माइनस बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये हो जाएगा 1। अब देखो ये 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ वाला कितना हो जाएगा, 1 - 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला -1, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 0, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें बस पीछे से हमें सॉल्व करते चलना था। सॉल्व करते चलेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 0, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 - 0 कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब इस वाले में -1 से ये वाला -1 ये चला जाएगा 1, ठीक है। तो ये भी बच जाएगा 0, ठीक है। अब बचा ये, ठीक है, 1 - 0 1 ही होता है, ठीक है। अब -1 1, ठीक है, 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन, यहाँ पे तुमको इस बुक में तुमको 1 1 दिया है, ठीक है। जरूरी नहीं है एग्जाम में तुमको 1 1 ही मिले, ठीक है। अगर देखो 1 1 मिलता है ना, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रट लो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। बट इन केस अगर बीच में नंबर चेंज है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, तब उसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर 1 की जगह पे 2 3 4 5 कुछ भी होगा, ठीक है, लेकिन सब सेम होना चाहिए। या 9 9 9 9 होने, 9 माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी, तो आंसर मेरा 0 आएगा।
7 भी रहेगा सब जगह तब भी 0 आएगा, 5 भी जब हर जगह हो 0, मतलब 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर यहाँ पे रहेगा वो सारे के सारे सेम, तो हमारा 0 आएगा। बट अगर नंबर चेंज होगा बीच में, ठीक है, तब आपको पीछे से सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो आप ये पैटर्न को याद कर लो, इसका आंसर 0 होगा चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो आपको बता दिया, आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं ऑप्शन में 0 है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन मेरा 0 दिया हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, ब्रैकेट 1 - 1/3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 - 1/4 ब्रैकेट क्लोज 1 ब्रैकेट 1 - 1/5 ब्रैकेट को चलता जा रहा है, ठीक है। ब्रैकेट 1 - 1/91 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 - 1/100 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना, ठीक है। तो देखो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं हमने, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले जैसे करते आए थे इसमें भी वही फॉलो होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ, इसको करेंगे कैसे। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। देखो गाइस इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। इसको करना कैसे, हमें दे दिया है 1 - 1/3, ठीक है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर मान लो ये सिंपल ही रहता, सिर्फ इतना ही रहता 1 - 1/3, तो हम इसको कैसे लिखते, ठीक है। एलसीएम लेते हैं नीचे 3, तो यहाँ पे 3 - 1 होता है तो 2/3 होता है, ठीक है। ऐसे ही लिखते तो हम वैसे ही करेंगे 2/3, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या सब जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी इस टाइप के पैटर्न रहेंगे ना, तो नीचे जो भी नीचे जितना दिया हो नीचे सीधा सीधी उतना लिखना और एक कम ऊपर लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 - 1/3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 3 आएगा, 3 में से एक कम 2, ठीक है। 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो नीचे कितना है 4, ठीक है। 4 से एक कम 3, ठीक है। यहाँ नीचे कितना है 5 से एक कम 4, ठीक है। इस तरह करके चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ नीचे कितना है 99, एक कम 98 इंटू, ठीक है। यहाँ पे कितना 100, एक कम 99, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी कुछ होगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे 98 है तो नीचे भी 98, यहाँ पे कुछ होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये 99 कट गया तो बचा कितना गाइस 2/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/50। तो हमारा ऑप्शन में हमारा आंसर क्या आया 1/50, ठीक है। अब एक और शॉर्ट ट्रिक, इससे भी ज़्यादा अगर आपको ये पैटर्न याद है हो जाएगा ना, तो आपको इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखो 3 में से एक कम कितना होता है 2 लिखा, और नीचे यहाँ पे कितना है 100, तो यहाँ पे नीचे 100 लिखा। सीधा हम लिखेंगे, अगर ये पैटर्न दिख गया ना, बस यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका एक कम ले लेना 2, और लास्ट में जो भी नंबर होगा उसको नीचे लिख देना, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1/50, ठीक है। ये आप एग्जाम में माइंड में कर सकते हो, ठीक है। आपको कॉपी पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। बस आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन में 1/50 दिया कि नहीं। तो गाइज देखो हमारा ऑप्शन में 1/50 दिया है। तो गाइज आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या करना है, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे 3 फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। अगर अपने लैंग्वेज, ठीक है। आपको अगर हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लो, ठीक है। जो भी करना है, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा तुमको, ठीक है। तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या है, नीचे जो भी डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा उससे हम एक कम ले लेंगे ऊपर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा उसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। अब क्या इसके ऊपर क्या है 2, मतलब 3 से एक कम कितना होगा 1 माइनस करेंगे 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, ऊपर लिखेंगे 2, और नीचे यहाँ 100 है तो 2 के नीचे लिख देंगे 100, काटेंगे तो 1/50 आएगा। सिंपल है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं। 2 - 1/3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2 - 3/5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2 - 5/7 ब्रैकेट डॉट ब्रैकेट 2 - 999/100 1001 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे भी 2 माइनस है, यहाँ पे भी 2 माइनस है, यहाँ पे भी 2 माइनस है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी तो कोई लॉजिक फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हर नंबर अलग है, तो यहाँ पे भी तो कोई लॉजिक फॉलो होगा। क्या पता हो सका ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, बट पहले वाले क्वेश्चन में तो सब जगह 1 - 1 माइनस था, यहाँ पे 2 - 2 माइनस दिया, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता था कि 5 - 5 भी दे सकता, कुछ भी दे सकता था, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे 1 - 1 था, तो यहाँ पे एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी तो देखो लगातार 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 का गैप है, ऑड नंबर है, 3 5 7 इस तरह से, और ऊपर में भी देखोगे तो ऑड नंबर है 1
3 5 7 ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे भी 7 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब कहना क्या चाहता हूँ मैं कॉपी में करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग ज़्यादा समझदार होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे तो वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, जिनको नहीं समझ में है वो सोल्यूशन देखो, उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस अब ध्यान से देखना, मान लो सपोज खाली यही होता 2 - 1/3, तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालते? तो 6 - 1 होता, तो ये 6 - 1 कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह तो देखो ध्यान से, इसी तरह इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 - 3 कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखोगे, ठीक है, जो यहाँ पे जो नीचे आ रहा है तो वही यहाँ पे ही आ रहा है, तो हमें बार बार मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 के बाद कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 5 होगा। समझ में आया? जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो सॉरी उल्टा बोल दिया, एक सेकंड। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे भी वही आएगा, इस तरह करके चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको करेंगे तो सॉल्व, ये तो 1 0 0 1 ही आएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 0 2 - 9 9 9। ठीक है, अब इसको माइनस करते तो 12 में से 9 गया 3 0 0 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब देखो काटो, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। ठीक है, जो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई वही यहाँ पे होगा, तो बचा कितना मेरा 3, और ऊपर कितना बचा 1 0 0 3, और नीचे बचा 3। ठीक है, तो हमारा देखो यही होगा आंसर। अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया होगा तो इसका मतलब इसको और डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचेगा उससे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में, ठीक है, ये दिया होगा तो इससे ज़्यादा हमें सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, जो पहले जो मैं क्वेश्चन में समझा रहा था इसका मतलब यही था। ठीक है, यही का। ठीक है, अब देखो अगर आपको, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न मिलेगा ना तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस बार आपको नीचे वाले नंबर को लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को लेना पड़ेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे 2 2 2 2 है। ठीक है, नंबर बढ़ जाता है। पहले में 1 1 था तो बोल के नंबर नहीं बढ़ा था, इसलिए हमने एक कम लिया था, लेकिन यहाँ पे 2 2 है, नंबर बढ़ जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऑप्शन में 1003 डिवाइड बाई 3 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो हमारा आंसर हमारा 1003 डिवाइड बाई 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1/10 + 1/10 ब्रैकेट को इंटू 1 + 1/10 + 1/10 ब्रैकेट क्रॉस 1 माइनस ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 - 1/10 + 1/10 ब्रैकेट क्रॉस इंटू 1 - 1 1 - 1/10 + 1/10 ब्रैकेट को डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1/10 + 1/10 ब्रैकेट क्लोज 1 ब्रैकेट में 1 - 1/10 + 1/10। ठीक है, देखो अब इतना बड़ा क्वेश्चन है ना तो आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे डिवाइड बाय 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नीचे 10 10 दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। मान लो लेट सपोज मान लो इधर 1 ही होता, इसी क्वेश्चन में अगर 10 की जगह 1 ही होता या 2 होता, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो गाइस ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअली में, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है ना ये एक्चुअली में डराने के लिए, इतना बड़ा है ही नहीं क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये और ये दोनों सेम है और बीच में इंटू का साइन है, तो अगर मैं इसको मैं ए मान लूँ और इसको भी मैं, तो ये भी ए हो जाएगा। तो ए इंटू ए क्या होता है A², यहाँ पे माइनस का साइन है। देखो ये जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे भी है, कोई भी साइन का इधर उधर नहीं है। जिसको अगर मैं b मान लूँगा तो ये भी b होगा, तो b इंटू बी कितना होता है B²। तो देखो ध्यान से ये A² है माइनस B², तो A² माइनस B², और नीचे डिवाइड है, तो ये इसको मैंने a माना था, इसको b माना था, तो ये हो जाएगा a + b। अब आपको अच्छे से पता है A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b। ठीक है, और a - b, a + b इंटू a - b। ठीक है, और नीचे a + b है,
ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, बचा कितना ए माइनस बी। हमें बस यही निकालना है, ए प्लस बी मतलब ए माइनस बी निकालना है। पहले हम ए का वैल्यू निकालते हैं, तो ए मेरा ये है, ठीक है। तो नीचे क्या है 1, तो हम इसको हम सॉल्व करेंगे बस, और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 1/10 है तो हम 1/10 लिखते हैं, प्लस कितना प्लस है 2 प्लस है, 2 प्लस लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 10 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ और इधर मैं 1 लिख देता हूँ। तो 10 10 जा कितना होता है, ये कितना होगा 10 10 जा 100 + 1 101, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये 101 हो जाएगा, 101 + 10 111, ठीक है। अब ये पहला नंबर हम, ये वाला नंबर हम ऊपर लिखते हैं और ये वाला हम नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे, ठीक है। माइनस का हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। माइनस का देखो यहाँ पे मैं माइनस का सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस का कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे ये 1/10 है, तो यहाँ पे हम पहले 1 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे। यहाँ पे 10 है 1 है, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूँगा, यहाँ पे 1 लिखूँगा और 2 डैश है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो पहले प्लस है तो पहले प्लस करेंगे, ठीक है। ये वाला डैश लाने के लिए हम पहले प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 10 जा 100 + 1 101, ठीक है, यहाँ पे प्लस किया। अब ये वाला डैश लाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला हम इस, अब जो भी है इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 101 और -10 करेंगे तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। तो पहला 91 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 101, ठीक है। अब देखो अब a माइनस बी, ये मेरा a था, ये मेरा b था, ठीक है। तो 111/101 - 91/101, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 101 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1 में से 1 गया 0, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। तो 20 मेरा कितना है, ऑप्शन में देखते हैं 20/101 दिया है कि नहीं ऑप्शन में, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं। तो गाइस देखो ऑप्शन मेरा 20/101 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए ट्रिक क्या यूज़ होगा, ठीक है यहाँ पे। तो चलो गाइस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, अच्छे से बनाओ नोट्स, ठीक है। आपने जहाँ तक भी किया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक के अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे, लगभग 100 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग निपटा देंगे जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके निपटा देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, टाटा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।